तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। आज हम लोग कक्षा 10 का जो पाठ है भारत महिमा पाठ को पढ़ने वाले हैं। तो अब चलिए प्रारंभ करते हैं हम सभी। देखिए, जो पद्य है, यह पद्य किस पुराण से लिया गया है? पद्य को हम पढ़ रहे हैं। पद्य है अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम विदुत स्वयं हरिः। यह किस पुराण से लिया गया है? तो आप बोलोगे कि भागवत पुराण से। किस पुराण से है? भागवत पुराण से। किस पुराण से है? भागवत पुराण से। पुराण से है? भागवत पुराण से है। देखिए क्या है पद्य। पद्य को फिर से पुनः पढ़ रहे हैं। अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम वेदुत स्वयं हरिः। जैरजन्म लब्धम त्रिषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम स्त्रीहाहिनः। देखिए इस पद्य में क्या बताया गया है, पद्य को समझते हैं। एक बार पद्य को बोलिएगा क्या है, फिर से बोलिएगा क्या लिखा है। अहो अमेशाम किमकारी शोभनम। यहाँ तक पढ़िए क्या लिखा है। नम। ना को ऊपर बिंदी है ना, म हो जाएगा नम। अहो अमीसां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्वेदुत स्वयं हरिः। जाएगा। इसके आगे पढ़िए। प्रसन्न एषां स्वेदुत स्वयं हरिः। स्वेदुत स्वयं हरिः। जैर्जन्म लब्धं त्रिषु भारताजिरे मुकुंद सेवोपइकम स्पृहाहीनः। फिर से देखिए नीचे वाला। जैर्जन्म लब्धं त्रिषु भारताजिरे, आगे लिखा है मुकुंद सेवोपइकम स्पृहाहीनः। अर्थ को समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है देवः गायन्तः कथयन्ति। देवाः है, देवाः गायन्तः कथयन्ति। देवाः, देवाः कहने का मतलब देवतागण एक देव नहीं है बल्कि बहुत सारे देव हैं, बहुवचन में है। तो देवाः मतलब कि देवतागण। देवतागण कथयन्ति कहते हैं। देवतागण, देवतागण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बोले कि गायन्तः, गाते हुए कहते हैं। देवतागण गाते हुए कहते हैं। क्या गाते हुए कहते हैं? तो लिखा नहीं, तो हमें अध्यार करना पड़ेगा गीत। तो देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं। देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं। किसका गीत गा रहे हैं? गीत मतलब प्रशंसा करना। किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? तो भारत महिमा की। भारत महिमा की। देवतागण भारत की महिमा का गीत गाते हुए कहते हैं। देवतागण भारत की महिमा का गीत गाते हुए कहते हैं। गीत गाने का तात्पर्य है स्तुति करना, मतलब उसकी प्रशंसा करना। तो देवतागण प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। किनका? भारत देश का। बोलना देवः गायन्तः कथयन्ति। बोलना देवः, देवः मतलब देवता गण। देवः मतलब देवतागण। गायन्तः मतलब गाते हुए। गायन्तः मतलब गाते हुए। अच्छा क्या गाते हुए? तो हम गीत का अध्याहार कर लेंगे। देवतागण गीत गाते हुए। फिर बोल रहे हैं कथयन्ति। कथयन्ति मतलब कहते हैं। कथयन्ति मतलब कहते हैं। तो अर्थ क्या निकला है? देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं। ना दिमाग में गया। अब आगे बढ़ते हैं। अहो अमीशाम। बोला अहो। देवतागण बोला अहो। अहो अमीशाम, अहो अरे। अहो मतलब अरे, आश्चर्य से। अहो मतलब क्या हुआ? अरे। बोल रहा अमीशाम,
अमीसाम मतलब इन लोगों का की। अमीसाम इन लोगों का के। अमीसाम मतलब इन लोगों का की। यहाँ भी आया है ना अमीसाम इन लोगों का की। अहो अमीसाम अरे इन लोगों का की। अरे इन लोगों का की। लेकिन अमीसाम का अर्थ अमीसाम नहीं लेंगे बल्कि लेंगे एभी ही। एभी मतलब इन लोगों के द्वारा। कल ही या परसों शायद पढ़े थे लता भी ही पढ़े थे। तृतीया माता है ना बहुवचन में। तो लताओं के द्वारा यहाँ ए भी ही इन लोगों के द्वारा। तो अमी शाम का अर्थ लेंगे ए भी ही। अब इन लोगों का के की नहीं लेंगे बल्कि इन लोगों के द्वारा। ए भी मतलब इन लोगों के द्वारा। बोल रहे हैं कि अहो अरे ए भी ही इन लोगों के द्वारा। अरे अमी शाम के जगह ए भी ही। अरे इन लोगों के द्वारा। अरे इन लोगों के द्वारा। इन लोगों के द्वारा। इन लोगों के द्वारा। हाँ, जो भारत में जन्म ले चुके हैं। बोल रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो भारत में जन्म लिए हैं उन लोगों के द्वारा। मतलब इन लोगों के द्वारा। बोल रहे हैं ए भी ही इन लोगों के द्वारा। किम किम मतलब कौन सा। किम मतलब कौन सा। और सा रहे अथवा सी रहे उससे पहले योजक चिन्ह लगाते हैं जैसे चांद सी। कौन सा यहाँ पर योजक चिन्ह लगाए किम कौन सा। बोल रहे हैं कि शोभनम सर आकारी कार्य किया गया है। आकारी मतलब कार्य किया गया है। बोल रहे हैं शोभनम। शोभनम मतलब सुंदर। आकारी मतलब कार्य किया गया है। कार्य किया गया है। कार्य किया गया है। देखिए क्या बोल रहे हैं। देवाः गायन्तः कथयन्ति। देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं अहो एभिः। अहो अरे एभिः इन लोगों के द्वारा किम कौन सा शोभनम सुंदर अकारी कार्य किया गया है। लोगों के द्वारा कौन सा सुंदर कार्य किया गया है। अरे इन लोगों के द्वारा कौन सा ऐसा अच्छा काम किया गया। इसने कौन सा अच्छा काम किया। इनका जन्म भारत देश में हुआ। कौन सा सुंदर काम किया गया। लेकिन हम जनरली देखते हैं तो भारत के लोग ज्यादातर सभी लोग सुंदर काम नहीं करते। करते हैं क्या। बस सालों भर मुर्गा मछली खाते रहते हैं ये सुंदर काम है। लोगों को मारते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेकिन फिर भी बोल रहे हैं इसका मतलब इससे पूर्व जन्म में उन्होंने कोई ना कोई अच्छा कार्य किया होगा तभी तो उन्हें भारत देश मिला ना। वही बोल रहे हैं ये भी इन लोगों के द्वारा किम कौन सा शोभनम सुंदर अकारी कार्य किया गया। बोला अरे इन लोगों के द्वारा कौन सा ऐसा सुंदर काम किया गया। इन लोगों का जन्म भारत भूमि में हुआ भारत देश में हुआ। का मतलब निश्चित रूप से इन लोगों ने किसी न किसी जन्म में बहुत अच्छा काम किया होगा सुंदर कार्य किया होगा तभी तो इनका जन्म भारत देश में हुआ है। क्या आइए आगे। बोल रहे हैं कि देवः गायन्तः कथयन्ति मतलब देवः मतलब देवतागण। गायन्तः मतलब गाते हुए क्या गाते हुए गीत गाते हुए। कथयन्ति मतलब कहते हैं। अहो अरे हमेशा का मतलब ए भी मतलब के द्वारा इनके द्वारा। किम कौन सा शोभनम सुंदर अकारी कार्य किया गया। अरे इन लोगों के द्वारा कौन सा सुंदर कार्य किया गया। अब ऊपर से देख लीजिए क्या लिखा है। अहो अमीसाम। अहो अरे अमीसाम यानी ए भी इन लोगों के द्वारा। किम कौन सा शोभनम सुंदर अकारी कार्य किया गया। अरे इन लोगों के द्वारा कौन सा सुंदर कार्य किया गया। यहाँ तक क्लियर है पूरा दिमाग में गया। आगे देखिए क्या लिखा है। बोला कि यत नृषु यैर यत नृषु यह। बोल रहे हैं कि यह तृतीया है यहाँ भी। यह मतलब जिससे। यह मतलब क्या हुआ जिससे। जिससे यत की जिससे की। यह मतलब क्या होगा जिससे। यह मतलब जिससे और यत मतलब की जिससे की। यह मतलब जिससे यत मतलब की जिससे की। नृषु मतलब मनुष्यों में। नृषु मतलब मनुष्यों में। लेकिन हम अर्थ लेंगे इन लोगों ने। इन इन लोगों ने क्या लेंगे
इन लोगों ने। अब देखिए यहाँ तक पहले अर्थ लेते हैं। बोला कि देवाः गायन्तः कथयन्ति, मतलब देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं। अहो अमीसाम एभिः, अरे इन लोगों के द्वारा किम, कौन सा, शोभा नाम, सुंदर, अकारी मतलब कार्य किया गया। यह, किससे, यह मतलब किससे, यत की, किससे की, ऋषु इन लोगों ने, किससे की इन लोगों ने। फिर बोल रहे हैं मुकुंद सेवोपैकम, मुकुंद सेवोपैकम क्या है, मुकुंद सेवोपैकम, मुकुंद सेवोपैकम। मुकुंद का मतलब होता है मुंह और अगला है कुंद। मुंह का मतलब मोक्ष, कुंद का मतलब प्रदान करने, मोक्ष प्रदान करने वाला। मोक्ष कौन प्रदान करता है, श्री हरि। एक कौन से एक बाबा है ना, प्रेमानंद बाबा जी, वो बार बार राधा 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 नाम का जप इसीलिए करवाते हैं ताकि क्या मिले, मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, इसीलिए ना, सुकून मिले, सुख मिले, इसीलिए करवाते हैं। और राधा जी कौन है, भगवान श्री हरि की कौन है, पत्नी बोल सकते हैं। अब देखिए जो श्री हरि जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी हैं, उनकी जो प्रेमिका हैं वो श्री राधा जी हैं। जब उनका नाम लेते हैं, जब राधा जी का नाम लेते हैं तो राधा जी हमारी दुख को सुनती हैं और वो हमारी दुख को श्री कृष्ण के पास पहुंचाती हैं। अब बोले जो श्री हरि जी हैं, जो मुकुंद जी हैं, वह अपना सेवा दिए हैं भारत देश में। भारत देश में वो जन्म लिए और हम लोगों को उन्होंने सेवा दिया। उन लोगों का सेवा हमें प्राप्त हुआ ना, भगवान का सेवा हम लोगों को प्राप्त हुआ। जब यहाँ पर दुष्ट आया तो दुष्ट को समाप्त करने के लिए वो आए, यानी कि हमारी सुरक्षा के लिए आए, हमें सेवा दिए। कौन सेवा दिए, मुकुंद, मुकुंद मतलब श्री हरि दिए सेवा। तो देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं मुकुंद सेवोपइकम, मुकुंद सेवोपइकम मतलब श्री हरि द्वारा सेवित, 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 श्री हरि द्वारा सेवित। क्लियर है, श्री हरि द्वारा सेवित। अच्छा एक प्रश्न है आप सभी से, जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी क्या बोलते हैं कि राधा राधा बोलने के लिए कृष्ण कृष्ण नहीं बोलता, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए, ऐसा हम देखते हैं बहुत सारे ऐसा कवि भी करते हैं कि वह, जैसे एक कवि हैं वो सीता माता का नाम लेते रहते हैं कि माता आप हमारी दुख को सुनिए और भगवान राम से जाके हमारी दुख के बारे में बताइए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो माताएं होती हैं वह हमारी दर्द को, दुख को समझती हैं, इसीलिए हम राधा का नाम लेते हैं। राधा का नाम लेंगे तो इसका मतलब हमारी दुख को, पीड़ा को अच्छी प्रकार से वो समझ पाएंगे और हमारी पीड़ा को कहाँ पहुंचा पाएंगे, कृष्ण जी के पास। क्लियर है, ऐसा होता है, इसीलिए हम ऐसा नाम लेते हैं। बोला मुकुंद सेवोपैकम मतलब श्री हरि द्वारा सेवित, श्री हरि द्वारा सेवित, भारता जीरे, भारत देश में, भारता जीरे मतलब भारत देश में, जन्म लब्धम, जन्म लिया है, जन्म लब्धम मतलब जन्म लिया है, जन्म लब्धम मतलब जन्म लिया है। एक बार पुनः इसका अर्थ देखते हैं। देवः गायन्तः मतलब देवतागण गीत गाते हुए, कथयंती मतलब कहते हैं। अहो ए भी, अहो, अरे ए भी मतलब इन लोगों के द्वारा, किम शोभनम कौन सा सुंदर, अकारी कार्य किया गया, कौन सा सुंदर कार्य किया गया, जय हो जिससे, यत की, दृशु इन लोगों ने, मुकुंद सेवोपैकम श्री हरि द्वारा सेवित, भारता जीरे भारत देश में, जन्म लब्धम जन्म लिया है, जन्म लब्धम जन्म लिया है। यहाँ तक मस्तिष्क में गया। एक बार यहां से देखते हैं क्या बोला। बोला कि यैर, किससे की, देना पड़ेगा, किससे की, त्रिशु इन लोगों ने, मुकुंद सेवोपैकम श्री हरि द्वारा सेवित, भारता जीरे भारत देश में, जन्म लब्धम जन्म लिया है। आज तक दिमाग में गया ना। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। स्वीदुत एसाम, स्वीदुत एसाम स्वयं हरि प्रसन्नः। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं स्वीदुत, क्या लिखा है, स्वीदुत
एसाम स्वयं हरि प्रसन्नः। देखिए क्या अर्थ है। बोल रहे हैं स्वीदुत, क्या बोला है? स्वीदुत अथवा, स्वीदुत मतलब अथवा, स्वीदुत मतलब अथवा। एसाम, एसाम मतलब इसका, इसके, इसके। हम एक शब्द ले रहे हैं अलग से ताकि ये अर्थ और भी अच्छा लगे। एसाम ऊपरी, एसाम ऊपरी, इसके ऊपर, एसाम ऊपरी मतलब इसके ऊपर। स्वयं, स्वयं हरि ही, श्री हरि प्रसन्न, प्रसन्न है, प्रसन्न है। ही ले लेते हैं निश्चित रूप से, अथवा निश्चित रूप से इसके ऊपर स्वयं श्री हरि प्रसन्न है, क्योंकि भगवान हम लोगों पर प्रसन्न होंगे तभी हम लोग अच्छा काम करेंगे, और जब हम लोग अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जन्म भारत में ही होगा। लेकिन हम लोग गंदा काम करेंगे, बेकार काम करेंगे, दुष्टों वाला काम करेंगे, ये हमें मति कौन देता है? भगवान ही तो देता है कि हमें ये काम करना, ये नहीं करना है कि नहीं? अगर उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं होगा, भगवान का, ईश्वर का हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं है, तो समझ लो कि हम लोग गलत काम करेंगे। लेकिन हम लोग कहीं न कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब भगवान ने हमें चुन लिया है, हमें अच्छा काम ही करना है। आ रहा है ना समझ में? इसका मतलब भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, तभी तो हम लोग अच्छा काम करते हैं, वरना हम लोग गाँजा जाके फूँकते कहीं पे, कि पढ़ने का काम क्यों करते? कहीं जाके गाँजा फूँकते, सिगरेट पीते हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि भगवान स्वयं ही प्रसन्न है हम लोगों पे, इसीलिए तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं क्या? विद्युत अथवा ऐसा मतलब इसके, ऊपरी ले लेते हैं, इसके ऊपर स्वयं श्री हरि क्या है? प्रसन्न है। इसके ऊपर यानी इस भारतवासी के ऊपर स्वयं श्री हरि प्रसन्न है, तभी तो इनका जन्म इस भारत भूमि में हुआ है, जहाँ भगवान भी यहाँ पर जन्म लिए हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं। हाँ, देखिए स्वीदुत, स्वीदुत मतलब अथवा, स्वीदुत मतलब अथवा, एसाम ऊपरी मतलब इसके ऊपर, स्वयं हरि ही प्रसन्न, स्वयं श्री हरि प्रसन्न है, स्वयं श्री हरि प्रसन्न है। आगे देखिए क्या लिखा है। बोल रहे हैं कि नह अपि स्पृहा, क्या बोल रहे हैं? नह अपि स्पृहा, नह अपि स्पृहा, नह सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे, वहां भी नह आता है। तो नह का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। नह मतलब क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे। बोल रहे हैं कि नह यानी कि हमारी, अपी मतलब भी, बोल रहे हैं कि हमारी भी स्पृहा इच्छा है, हमारी भी इच्छा है। अच्छा, ये सब जो बोल रहे हैं कौन बोल रहे हैं? ये सब बोल कौन रहे हैं? अभी तक कौन बोल रहे थे? श्री हरि बोल रहे हैं, देवतागण बोल रहे हैं। अभी ये सब बातें कौन बोल रहे हैं? देवतागण बोल रहे हैं, और उसकी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ कि देवतागण ये बोल रहे हैं। अब देवता भी यही बोल रहे हैं कि नह हमारी, अपि मतलब भी, स्पृहा मतलब इच्छा है, हमारी भी इच्छा है। क्या उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं, उसके आगे आप समझ लीजिए कि हमारी भी इच्छा है कि भारत देश में जन्म ले। भगवान की क्या इच्छा हो रही है? यानी देवता भी चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हम भारत देश में जन्म ले। बोल रहे हैं क्या? नह अपि हमारी भी स्पृहा इच्छा है भारत देश में जन्म लेने की, हमारी भी इच्छा है भारत देश में जन्म लेने की। नह अपि हमारी भी स्पृहा इच्छा है भारत देश में जन्म लेने की, हमारी भी इच्छा है भारत देश में जन्म लेने की। क्या ये दिमाग में गया? अब एक बार बताइएगा फिर से पुनः अर्थ। अब मिटा रहे हैं, देखते हैं अब आपके दिमाग में कितना रहा है। देवः गायन्तः कथयन्ति मतलब क्या हुआ? देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं अहो अमीसाम एभिः मतलब इन लोगों के द्वारा किम शोभनम अगाड़ी कार्य किया गया है। अरे इन लोगों के द्वारा कौन सा सुंदर कार्य किया गया है? यही यत नृषु, जिससे कि इन लोगों ने मुकुंद सेवोपइकम द्वारा सेवित भारता जीरे, भारत देश में
जन्म लब्धम, जन्म लिया है। स्वेदुत एषाम ऊपरी स्वयं हरि प्रसन्नः, अथवा एषाम इसके ऊपर स्वयं हरि प्रसन्न है, स्वयं श्री हरि प्रसन्न है। बोले ही निश्चित रूप से वास्तव में न अपि हमारी भी स्पृहा इच्छा है इस भारत देश में जन्म लेने की। किसकी इच्छा है भारत देश में जन्म लेने की? हाँ, देवताओं की, देवतागण की। क्या यहाँ तक दिमाग में गया? आइए, का अर्थ भी लिख लिया जाए। लिखते हैं, बोलिएगा। देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं, अरे इन लोगों के द्वारा, अरे इन इन लोगों के द्वारा कौन सा तर कार्य किया किया गया है, इससे जिससे कि इन लोगों ने, जिससे कि इन लोगों ने श्री हरि द्वारा सेवित, श्री हरि श्री हरि द्वारा सेवित भारत देश में जन्म लिया है, जन्म लिया। उसके बाद क्या है जी? हमारी भी हमारी भी इच्छा है इस भारत जन्म लेने की। ये हो जाता है, एक बार पढ़ दे रहे हैं। देवतागण गीत गाते हुए कहते हैं, अरे इन लोगों के द्वारा कौन सा सुंदर कार्य किया गया है। लोगों ने श्री हरि द्वारा से भी भारत देश में किया है। हमारी भी इच्छा है इस भारत देश में जन्म लेने की। आगे आ जाए, कितना समय हुआ है? बोल रहे हैं, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदर इह एकत्व भावम वहंतो वसंति। क्या लिखा है देखिए, यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदैर इह एकत्व भावम वहन्ति। फिर से पढ़ रहे हैं, देख क्या पढ़ रहे हैं। यम, हिंदी को माँ पढ़िएगा। यम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदैर इह एकत्व भावम वहंतो वसंति। पढ़ लीजिएगा। क्या? हाँ, अभी पढ़ना है, बाद की बात तो नहीं करना है। अभी पढ़िएगा साथ में। बोलिए क्या पढ़ना है। यम निर्मला, फिर वत्सला मातृभूमि, सर्ग है ना।
हाँ, मातृभूमि प्रसिद्धम क्या सदा भारतम, सदा भारतम वर्षम एतत्, वर्षम एतत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदैर इह एकत्व भावम वहंतो वसंती। देखिए क्या बोल रहे हैं, और यह किनके द्वारा लिखा गया है? यह पद्य अध्यक्ष के द्वारा, अध्यक्ष महोदय के द्वारा लिखा गया है। और इससे पहले जो दो गो पद्य था, याद है ना? दो गो, पहला जो पद्य था वो कहाँ से था, और दूसरा भागवत पुराण से। और ये वाला जो पद्य है वो किनके द्वारा लिखा गया है? अध्यक्ष महोदय के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि एतत्, क्या बोल रहे हैं? एतत् प्रसिद्ध भारतम वर्षम, बोला कि एतत् भारतम वर्षम प्रसिद्ध। समझिएगा क्या बोल रहे हैं, बोला एतत् भारतम वर्षम प्रसिद्ध। क्या बोला? बोला कि एतत्, एतत् मतलब यह, एतत् मतलब क्या होगा जी? यह, एतत् मतलब यह, भारतम वर्षम मतलब, वर्ष का मतलब देश, जगह। बोल रहा भारत वर्ष यानी कि भारत देश, देश मतलब जगह, यह भारत देश, यह भारत देश प्रसिद्धम, या फिर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है। यह भारत देश कैसा है जी? प्रसिद्ध है। यह भारत देश कैसा है? प्रसिद्ध है। भारत देश को पूरी दुनिया जानती है, जगत जानते हैं, सभी जानते हैं। प्रसिद्ध का मतलब कि ख्याति हर जगह है, सभी लोग इन्हें जानते पहचानते हैं। प्रसिद्ध का मतलब यही है। भारत देश कैसा है जी? प्रसिद्ध है। बोलना है कि यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत वर्ष क्या है? प्रसिद्ध है। तो सभी जानते हैं, सभी जानते पहचानते हैं। इसलिए ऐसा पंक्ति है कि एतत् भारतम वर्षम प्रसिद्ध, यह भारत वर्ष प्रसिद्ध है, यह भारत वर्ष क्या है? प्रसिद्ध है। क्या ये गया दिमाग में? ठीक है, इसको तोड़ते हैं। देखिए क्या है, वर्षम और इसे निकाल लीजिए एतत। एतत मतलब यह, भारतम वर्षम मतलब भारत वर्ष या भारत देश। यह भारत देश, यह भारत देश प्रसिद्धम, प्रसिद्ध है। यह भारत देश क्या है जी? प्रसिद्ध है। यह भारत देश प्रसिद्ध है। क्लियर है? क्या है? इयम सदा निर्मला, इयम सदा निर्मला वत्सला मातृभूमि। यहाँ तक एक वाक्य हो जाएगा। बोल रहे कि इयम, इयम मतलब यह, इयम मतलब यह, सदा मतलब हमेशा, यह हमेशा। बोल रहे हैं दो चीजें होता है ध्यान में, एक तो सदा, एक होता है सादा। क्या होता है? सादा जीवन उच्च विचार, सुने होंगे ना? एक तो होता है सदा, सदा मतलब हमेशा, एक होता है सादा, साधारण। ठीक है? आइए, तो बोल रहे हैं कि इयम, इयम मतलब यह, यह मतलब कौन? यह किसके लिए आया हुआ है? भारत देश के लिए आया हुआ है। यहाँ भी जो यह आया है वो किसके लिए आया हुआ है? भारत देश के लिए आया हुआ है। तो बोल रहे हैं कि यह मतलब कौन? यह भारत देश सदा, हमेशा निर्मला, निर्मल, बिना मल का यानी स्वच्छ, पवित्र। क्लियर है? निर्मल मतलब न मल, बिना मल का, बिना गंदगी का, यानी स्वच्छ बोल सकते हैं, पवित्र बोल सकते हैं। बोल रहे हैं कि यह सदा, यह हमेशा क्या रही है? बोल रहे हैं कि निर्मला, स्वच्छ, क्या बोल सकते हैं? स्वच्छ या फिर पवित्र, स्वच्छ या फिर पवित्र। वत्सला, वत्सला मतलब वात्सल्य, वात्सल्य स्नेह वाले, वात्सल्य स्नेह वाले। एक बच्चे को देखकर जो माता को प्रेम होता है ना, उसी को बोलते हैं वात्सल्य प्रेम वाले, वात्सल्य स्नेह वाले। बच्चा बहुत सारे गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो माता है उन्हें फिर भी अपने सीने में लगा लेती है, उनको प्रेम करती हैं। वही बोल रहे हैं कि वात्सल्य, इसी को बोलते हैं वात्सल्य स्नेह वाली। जब बच्चे से प्रेम होता है, जब माता या पिता को जब अपने बच्चे से प्रेम होता है ना, उसी को बोलते हैं वात्सल्य स्नेह वाले। तो हमारा जो भारत भूमि है वो माता की तरह है, माता की तरह हमें प्रेम करती है। जैसे
हमारी माता हमसे प्रेम करती हैं, थोड़ा भी कुछ चोट-वोट लगता है तो उन्हें दुःख होता है, दर्द होता है। उसी प्रकार ये जो भारत भूमि है, भारत देश है, वह किनके तरह है? माता की तरह ही है। बोल रहे हैं क्या? निर्मला है, पहली बात तो ये निर्मल है। क्या है बोलिए? निर्मल मतलब पवित्र हैं, स्वच्छ हैं और क्या हैं? वत्सला हैं, वात्सल्य स्नेह वाली हैं। भारत माता तो स्वच्छ तो है ही, लेकिन गंदा बनाने का काम कौन कर रहे हैं? हम लोग करते हैं, उल्टा-पुल्टा काम। लेकिन हमारी भारत भूमि कैसी है बोलिए? स्वच्छ, पवित्र हैं और क्या है बोलिए? वत्सला है, वत्सला मतलब वात्सल्य स्नेह वाली हैं, वात्सल्य स्नेह वाली हैं। स्नेह समझ रहे हैं ना? स्नेह प्रेम, प्रेम का मतलब होता है प्रीति, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, को दुःख नहीं देना। अब देखो आपको मान लो किसी खरगोश से प्रेम है, स्नेह है, तो थोड़ा भी खरगोश को कोई भी कुछ नुकसान पहुँचाता है तो आप लड़ने के लिए भिड़ जाते हो। क्यों? क्योंकि खरगोश से आपको प्रीति है, स्नेह है, तभी तो ऐसा करते हो। हम ऐसा देखे थे मुंगेर की बात बोलते हैं, मुंगेर जा रहे थे, एक लड़का था, उसकी सिस्टर फ़ोन करके, भैया फिर से आपके कुत्ता को मारा। बोला कि अब की बार जाएँगे तो गोलियाँ मार देंगे उसको। ऐसे-ऐसे बात कर रहा था बताओ। मतलब कुत्ता से बहुत स्नेह होगा, प्रेम होगा, इसीलिए ऐसा बोल रहे। अब देखिए आगे, बोला कि एतत् प्रसिद्ध भारतम वर्षम, बोला कि एतत्, एतत् मतलब यह, भारतम वर्षम मतलब भारतवर्ष, यह भारत देश क्या है बोलिए? प्रसिद्ध, यह भारत देश प्रसिद्ध है। इसका मतलब क्या है? भारत देश को सभी जानते पहचानते हैं। इसका तात्पर्य समझ गया? और बोल रहे हैं कि इयम, इयम मतलब यह कौन? यह भारत देश, यह भारत देश क्या है? तो बोल रहे हैं कि सदा, हमेशा, निर्मला, स्वच्छ, वत्सला, वात्सल्य स्नेह वाली, मातृभूमि ही, मातृभूमि, वात्सल्य स्नेह वाली मातृभूमि रही हैं, रही हैं। क्लियर है? तो जो हमारी भारत देश हैं, वो कैसी रही हैं? मातृभूमि रही हैं, माता की तरह रही हैं। तो यह हमेशा स्वच्छ और क्या वात्सल्य स्नेह वाली मातृभूमि रही हैं। क्या यहाँ तक दिमाग में गया? आइए वहां से देखते हैं। बोल रहे हैं कि इयम मतलब यह, निर्मला मतलब, निर्मला मतलब स्वच्छ, सदा मतलब हमेशा ले लेते हैं, इयम सदा, यह हमेशा, निर्मला मतलब स्वच्छ, पवित्र, वत्सला मतलब वात्सल्य स्नेह वाले, मातृभूमि ही, मातृभूमि रही हैं। क्या यहाँ तक गया दिमाग में? आगे देखिए। इहो धर्म जाति प्रभेदय, अब इसके नीचे के अर्थ को अब समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि इह धर्म जाति प्रभेदैर विभिन्न जन, यहाँ तक पहले अर्थ समझ। इह मतलब यहाँ, इह मतलब यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ? यहाँ यानी कि भारत देश में। बोल रहे हैं कि धर्म जाति प्रभेदैर, धर्म मतलब अलग-अलग धर्म हैं सबके। फिर बोला कि जाति, अलग-अलग जाति है सबकी, ठीक है? और फिर बोला है प्रभेदैर, भेद से। यहाँ धर्म जाति के भेद से, यहाँ धर्म जाति के भेद से, एक धर्म जाति नहीं है बल्कि विभिन्न है ना, तो बोल रहे हैं कि विभिन्नाः, ये इनकी विशेषता है, तो विशेषता को आगे ले लेते हैं। जैसे काली गाय या गाय काली, काली गाय बोलते हैं ना, उसी प्रकार विशेषता क्या है? विभिन्नाः, यानी विभिन्न को आगे ले लेते हैं। तो यहाँ विभिन्न धर्म और जाति के भेद से, यहाँ विभिन्न धर्म और जाति के भेद से जनाः, लोग, जनाः मतलब लोग, बोल रहे हैं एकत्व भावम, एकता के भाव को, एकत्व भाव मतलब एकता के भाव को वहंतः, धारण करती हुई, वहंतः मतलब धारण करते हुए, वसंती निवास करते रहते हैं। अब इसको समझिए, तो वह शब्दार्थ समझते हैं क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि यहाँ, यहाँ मतलब भारत देश में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। एक धर्म है क्या? बहुत सारे धर्म हैं। विभिन्न प्रकार के क्या हैं? जाति हैं। बोले कि यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म और जाति के जनाः, लोग रहते हैं। और ये लोग कैसे रहते हैं?
धर्म अलग है, जाति अलग है, फिर भी ये लोग कैसे रहते हैं? एकत्व भावम, एकता के भाव को धारण करते हुए रहते हैं, एकता के साथ रहते हैं। धर्म अलग है, जाति अलग है, फिर भी ये लोग क्या रहते हैं? एकता के भाव को। कुछ भी हो जाए, मान लेते हैं हम लोग अलग-अलग पहले तो बँटे होते हैं धर्मों में, जाति में, लेकिन जब सवाल आता है भारत देश की, जब आता है युद्ध की, हम सभी लोग उन सभी चीज़ों को भूलकर हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारी भारत देश है, समझ में आ रहा है ना? कि हम लोग खुद को क्या मानने लगते हैं कि हम भारतीय हैं। क्या हैं? भारतीय। और ये फ़ील तो और भी हो जाएगा ना जब आप विदेश जाइएगा ना, तब और भी फ़ील होगा कि आपसे उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हैं। डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाएगा आप किस देश से हो। तो मैं आपको क्या बताना पड़ता है? हम भारतीय। अब आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि इह मतलब यहाँ इस भारत देश में विभिन्नः विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति के भेद से लोग एकत्व भावम, एकता के भाव को वहंता धारण करती हुई बसंती रहते हैं। हो जाएगा? यहाँ से देख बोल रहे हैं तो री है ना उसके पहले ई मतलब यहाँ, ई मतलब यहाँ, विभिन्न मतलब विभिन्न, धर्म जाति प्रभेदैर मतलब धर्म और जाति के भेद से, जना मतलब लोग, यहाँ से एकत्व भाव मतलब एकता के भाव को, वहंतु मतलब धारण करते हुए, बसंती मतलब रहते हैं। हो जाएगा पूरा अर्थ। आइए इसके अर्थ को लिख लेते हैं। बोलिए क्या लिखना है? यह 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 भारतवर्ष, यह भारत देश प्रसिद्ध है। यह भारत, यह भारत देश प्रसिद्ध। उसके बाद क्या लिखा है? यह हमेशा, यह स्वच्छ, पवित्र को छोड़ दीजिए, जब स्वच्छ लिख, स्वच्छ, वात्सल्य, स्नेह वाले, वात्सल्य स्नेह वाले, मातृ रही, रही, यहाँ विभिन्न विभिन्न धर्म, धर्म और जाति के, जाति के भेद से क्या लोग एकता के भाव को धारण करते हुए हो गया। भारत देश की विशेषता पूछेगा तो यही सब लिखिएगा। भारत देश क्या है? प्रसिद्ध, स्वच्छ है, वात्सल्य वाली माता, प्रकार धर्म जाति के लोग रहते हैं। क्लियर है? यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप कर दीजिए।